दृश्य तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंग में राजा वचनम बब्रीत। संजय उवाच, ये संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से। दृष्टांतु पांडवनिकाम, दृश्य माने देखकर, तू माने तुम, पांडव अनिकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म यानी कि व्यूह रचना को, दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंग में पास जाकर, राजा वचनम शब्द कहे, अब्रवीत कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए। उसने ये शब्द कहे। यहां देखिए, राजा दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना को देखकर अपने गुरु के पास गए। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। आंखों से तो अंधा था ही, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। वह यह भी नहीं जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। ये जो कुरुक्षेत्र की जगह थी, ये एक तीर्थ स्थान था, उसके प्रभाव में कहीं वो ना आ जाएं, ये उसको आशंका थी। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अंत वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। संजय देखकर बता रहे हैं, राजा को ढांढस बना रहे हैं, वो उनका राजा है कि आप चिंता ना करें, वो समझौते के मूड में नहीं है, समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। अब देखिए, राजा खुद चल के द्रोणाचार्य जो उनके गुरु है, वो उनके सेनापति भी हैं, जबकि सेनापति को राजा के पास जाना चाहिए, लेकिन यहां राजा सेनापति के पास जा रहा है। व्यूह रचना देख के घबरा गया है। घबराहट में आदमी भूल जाता है, तो वो खुद गए हैं। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी, तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं सका। राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था दुर्योधन। अब आप समझ लीजिए, राजनीतिज्ञ बनने के लिए दुर्योधन उपयुक्त था। क्या ऐसे ही होते हैं राजनीतिक, दुर्योधन जैसे? ऐसे लोगों को राजनीति में उपयुक्त माना जाता है, और हम भी उनके पीछे लगे रहते हैं। खैर, पश्यताम पांडु पुत्राणाम चार्य महति चमू व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण
तब शिष्येण धीमता, पश्य माने देखिए, एताम इस तरह, पांडु पुत्राणाम पांडु के पुत्रों की, आचार्य आज हे आचार्य गुरु, महितम माने विशाल, चमूम सेना को बोलते हैं चमूम, व्यूढ़ाम व्यूढ़ाम माने व्यवस्थित तरीके से सेना का सिपाहियों को खड़े करना, व्यूढ़ाम व्यवस्थित। द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा, तब तब माने तुम्हारे, ये संस्कृत में तब, चमूम सेना को, शिष्येण शिष्य, धीमता अत्यंत बुद्धिमान, धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ये कह रहा है आचार्य से, सेनापति से जाके दुर्योधन के, आचार्य ये देखिए आपके शिष्य द्रुपद भी द्रोणाचार्य के शिष्य थे, उसके पुत्र ने कितनी कौशलता से सेना को व्यवस्थित किया है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अपने सेनापति द्रोणाचार्य को दुर्योधन ये बता रहा है, सामने देखिए आपके शिष्य हैं द्रोण, उनके पुत्र ने द्रुपद, द्रुपद के पुत्र ने सेना को किस तरीके से व्यवस्थित खड़ा किया है। ऐसा वो अपने सेनापति को बोल रहा है, यानी कि आपने वैसा नहीं किया है इतने अच्छी तरीके से। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। देखिए, जो राजा अपने सेनापति पे विश्वास नहीं कर पा रहा है, जो सेनापति उनके गुरु भी हैं, उस राजा की जीत कैसे संभव है? सबसे पहली हार, आपको आपकी तरफ से लड़ने वालों पे विश्वास नहीं है। ये बात आपकी युद्ध में हार की पहली निशानी। जो अपनी मर्जी से धर्म युद्ध में अधर्म का साथ देने के लिए खड़े हुए हैं, ये उसकी भी पहचान है कि आप जहां खड़े हैं लड़ने के लिए वो अधर्म है। तभी आपको आपका राजा ये समझा रहा है, उसके मन में ये शंका है कि उधर भी आपके द्वारा पढ़ाए हुए लोग हैं,
आपसे शिक्षा लिए हुए हैं, कहीं आप मोहवश उनकी तरफ तो नहीं हो जाओगे? वो राजा कैसे लड़ाई जीत सकता है? तो दोस्तों, ये श्लोक बाइक चलेंगे हम। इतना ही पढ़ेंगे ताकि आराम से इसको हम समझ सकें। और आप भी इसको आराम से समझ सकें। कई बार ज्यादा पढ़ने से खुद हम ही ये भूल जाते हैं पीछे हमने क्या पढ़ा। इसलिए हमने इसको दो दो श्लोक, एक श्लोक, या कहीं छोटा है तो 3 भी पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। नमस्कार।